नमस्कार साथियों। उज्जवल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्थापत्य कला में दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं और ये बावड़ियां टॉपिक हमारे चल रहा था। तो एक वीडियो जो हमने कल देखा है उसे आगे की मैं बात करूं उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में एक बार मैं जिक्र कर देता हूं। जहां तक हमने बावड़ियां पढ़ ली थी वो एक बार सारा का सारा मैं जिक्र कर देता हूं, तो देखने का प्रयास करें। बीकानेर कोडमदेसर बावड़ी, अब डिटेल देखनी हो तो पूरा वीडियो देख सकते हो। जैसलमेर चांदन नलकूप, गड्डीसर तालाब, गजरूप सागर, बाड़मेर पग बावड़ी, इसके अलावा बालोतरा बाटाडूबा कुआं, शिरोई, देखो शिरोई की चंपा दूध पीती है लोई नहीं, मतलब शिरोई की चंपा दूध देती है लोई नहीं पीती। फिर देखो मरगिया, झालरा, कनक, रत्न और गणेश और सरजा बावड़ी। उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी जिसे जया बावड़ी भी कहते हैं। डूंगरपुर में उदय, डूंगरों से ही उदय होता है, और नौलखा बावड़ी। और बांसवाड़ा में बाई जी की बावड़ी। और चित्तौड़ में देखो गोसुंडी बावड़ी, हरामखोड़ की बावड़ी, तेल घी की बावड़ी, विनाता बावड़ी। ये लास्ट कल हमने यहाँ तक की ये बावड़ियां डिटेल में पढ़ी थी, तो एक बार मैंने जिक्र कर दिया। इससे आगे वाली जो भी आज बावड़ियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, वो कौन सी बावड़ियां हैं। तो देखो चित्तौड़ से आगे चले तो चित्तौड़ को दो भागों में बांटता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से नया जिला बना है जिसका नाम है शाहपुरा। तो बात कर लेते हैं शाहपुरा जिले की जो बावड़ी है वो कौन सी बावड़ी है। तो देखो भैया, एक बावड़ी है देखो चमना बावड़ी। चमना बावड़ी आज की बावड़ियों में हम पढ़ने वाले हैं पहली बावड़ी जिसका नाम है चमना बावड़ी। बात करते हैं इस चमना बावड़ी की। तो बस आपको पता होना चाहिए ये चमना बावड़ी है कहाँ, स्थान। ये जो चमना बावड़ी है ये कहाँ पे है, तो ये जगह है भैया शाहपुरा। शाहपुरा, और शाहपुरा के अंदर ये जो चमना बावड़ी बनाई इसका निर्माता कौन है? चमना बावड़ी का निर्माता तो शाहपुरा के अंदर महाराजा उमेद सिंह ने चमना बावड़ी बनाई है। तो महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह ने एक बावड़ी बनाई है और उस बावड़ी का नाम क्या है? चमना बावड़ी। तो ये शाहपुरा के अंदर एक बावड़ी हो गई जिसका नाम क्या है? चमना बावड़ी। चमना से आगे चले तो एक बावड़ी है चौखी बावड़ी। चौखी बावड़ी, ये जो चौखी बावड़ी है बस केवल पता होना चाहिए चौखी है, सांतरी है, फोटरी है। इस चौखी बावड़ी की बात करें, ये शाहपुरा की दूसरी बावड़ी हो जाएगी। बस इतना सा याद रखना है चौखी बावड़ी कौन से स्थान पर है। तो ये चौखी बावड़ी शाहपुरा जिले के अंदर एक जगह पड़ती है बनेड़ा। बनेड़ा के महल भी आपने पढ़े थे ये बनेड़ा, और बनेड़ा जगह कहाँ पड़ती है? शाहपुरा। शाहपुरा जिले में बनेड़ा जगह वहां पे है चौखी बावड़ी, बस इतना सा याद रखना है। और तीसरी बावड़ी में अगर बात करें तो वो कौन सी है? वो बावड़ी है बाईराज की बावड़ी। बाईराज की बावड़ी, देखो बाई जी की बावड़ी अलग थी, ये बाईराज की बावड़ी अलग है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में। बाईराज की बावड़ी, तो बात करता हूँ बाईराज की बावड़ी, ये भी कौन से स्थान पर होगी बाईराज की बावड़ी? स्थान तो आपको पता होना चाहिए ये बाईराज की बावड़ी है कौन से स्थान पर होगी। तो स्थान आप आराम से बता सकते हो बनेड़ा, और बनेड़ा जगह कहाँ है? शाहपुरा। स्थान, तो स्थान क्या हो जाएगा? बनेड़ा। और ये जो बनेड़ा जगह है ये बनेड़ा जगह कहाँ होगी? तो आपको पता है शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर एक जगह है बनेड़ा, और बनेड़ा के अंदर आपको पता होगा एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? बाईराज की बावड़ी। देखो भैया बाई जी की बावड़ी हमने देखी है, बांसवाड़ा के अंदर है बाई जी की बावड़ी, और बाईराज की बावड़ी आप बता सकते हो बनेड़ा शाहपुरा। तो मैं लगे हाथ ही नोट में लिख दूं, तो देखने का प्रयास करें। ये ज्यादातर कंफ्यूज रहता है बाईराज की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा, लेकिन अगर पूछ ले बाई जी की बावड़ी, बाई जी की बावड़ी, बाई जी की बावड़ी, तो अगर आपसे बाई जी की बावड़ी पूछ ले वो कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना है बाई जी की बावड़ी कहाँ होगी? बांसवाड़ा। बाई जी की बावड़ी, तो बाई जी की बावड़ी कहाँ पे हो जाएगी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, बाई जी की बावड़ी बांसवाड़ा, और बाईराज की जो बावड़ी है वो कहाँ पे है? तो वो है बनेड़ा शाहपुरा। तो शाहपुरा के अंदर तीन बावड़ियां आपने अभी देखी है, वो कौन सी है? ऐसे याद रखो। पहले तो आपको पता होगा भीलवाड़ा में होती थी, तो मैं ऐसे पढ़ाता था कि चमना चौखी लागी बाईराज हुजू भीलवाड़ा घीपरी, है ना। तो अब भीलवाड़ा से नया जिला बन गया शाहपुरा।
चमना चोखी लागी बाईराज उज्यो शाहपुरा गीपरी। चमना चोखी लागी बाईराज उज्यो शाहपुरा गीपरी। और राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा के अंदर, और वहां जाके और सादानी बन गई। चमना चोखी लागी बाईराज उज्यो, या ऐसे सोच लो, चमना चोखी बनी तो बाईराज, है ना, कहाँ पे? शाहपुरा के अंदर। चमना बावड़ी, चौकी बावड़ी और बाईराज की बावड़ी, ये सब की सब शाहपुरा के अंदर बावड़ी है, याद रह जाएगी आराम से। और इससे आगे जो भी बावड़ियां हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो भैया, ये तो याद रह ही जाएगा। इसके बाद में देखते हैं सबसे प्यारी, सबसे अच्छी बावड़ी, डिटेल में पढ़ने वाली बावड़ी, वो है भैया रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, बहुत प्यारी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाथावती की बावड़ी। याद कैसे रखोगे? रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, ये बूंदी के अंदर हो जाएगी रानी जी की बावड़ी। तो बात करते हैं भैया, ये जो रानी जी की बावड़ी है, इसका अन्य नाम, इसको और क्या क्या कहते हैं रानी जी की बावड़ी को? तो भैया इसे कहते हैं नाथावती की बावड़ी। एक तो क्या कहेंगे भैया? नाथावती की बावड़ी, नाथावती की बावड़ी, नाथावती की बावड़ी, नाथावती की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कोई और क्या कहते हैं? नाथावती की बावड़ी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भुआ, भुआ भतीजी की बावड़ी, भुआ भतीजी की बावड़ी, भुआ भतीजी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कोई कहते हैं नाथावती की बावड़ी, और भुआ भतीजी की बावड़ी, ये दो नाम हो जाएंगे रानी जी की बावड़ी के। अब बात करता हूं, ये जो रानी जी की बावड़ी है, ये कौन से स्थान पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्थान। तो देखो, रानी जी की बावड़ी है वो कौन से स्थान पर है? तो रानी जी की बावड़ी है भैया बूंदी के अंदर, बूंदी। और बूंदी को तो आप जानते हो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टेप वेल्स। मतलब बूंदी को आपको पता होगा बावड़ियों वाला शहर कहते हैं। तो बूंदी को क्या कहते हैं? तो कोष्टक में लिख दूं मैं, बावड़ियों वाला शहर, बावड़ियों वाला शहर, बावड़ियों वाला शहर, शहर, या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ियों वाला शहर, या ओब्लिक में कह सकते हो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स, ठीक है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बावड़ियों वाला शहर किसे कहते हैं? बूंदी को, या सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ये रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। याद कैसे रखोगे? रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, रानी जी नाते आवता बूंदी खावता, दिमाग में रह जाएगा, स्थान बूंदी। अब बात करते हैं ये जो रानी जी की बावड़ी है, इस बावड़ी का निर्माण, रानी जी की बावड़ी का निर्माण तो आपको पता होना चाहिए। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया? तो देखो भैया, रानी जी की बावड़ी का निर्माण कब हुआ तो आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण हुआ है भैया 1699 ईस्वी में, 1 कम 1700 ईस्वी में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? किसने? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है रानी लाड कंवर, रानी लाड कंवर नाथावती ने, लाड कंवर नाथावती ने, नाथावती, रानी लाड कंवर नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। तो ये रानी लाड कंवर नाथावती कौन है? अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी। यहाँ का राजा है बूंदी का अनिरुद्ध सिंह, उसकी पत्नी है जिसका नाम क्या है? लाड कंवर नाथावती। तो उसी लाड कंवर नाथावती ने किसका निर्माण करवाया है? रानी जी की बावड़ी या नाथावती की बावड़ी। ठीक है, रानी लाड कंवर नाथावती ने बनवाई है रानी जी की बावड़ी, इसी कारण इसे नाथावती की बावड़ी कहते हैं। और अगर पूछ ले इसका जो निर्माण हो गया, इसके अलावा और बातें करते हैं। देखो, ठीक, निर्माण, इसके अलावा बात करूं तो देखो, या एक पूछ ले निर्माण भी किसके शासन काल में हुआ? शासन काल, किसके शासन काल में हुआ इसका निर्माण? तो दिमाग में रखना, इसका जो निर्माण हुआ है वो बुद्ध सिंह के शासन काल में हुआ है। तो यहाँ का बूंदी का राजा है जिसका नाम क्या है? बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह।
बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के शासन काल में निर्माण हुआ है, और वो किसका हुआ है? रानी जी की बावड़ी का निर्माण। निर्माण के बाद में हम देखते हैं इसी रानी जी की बावड़ी की विशेषता। विशेषता थोड़ा छोटा कर दूं ताकि एक रानी जी की बावड़ी यहीं आ जाए, देखते हैं अपन। ठीक, ये जो रानी जी की बावड़ी है इसकी देखते हैं विशेषता। विशेषता, रानी जी की बावड़ी की क्या क्या विशेषता है? तो देखो भैया, ये जो रानी जी की बावड़ी है इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। इसे बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं। सिरमौर कहते हैं। जितनी भी बावड़ियां उनमें सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कह सकते हो, सिरमौर बावड़ी से कह सकते हो रानी जी की बावड़ी को। और यह कल्पित स्थापत्य कला का, यह कल्पित स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है या उदाहरण है। कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सर्वश्रेष्ठ नमूना है। सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना किसे कहेंगे? तो आप बता सकते हो रानी जी की बावड़ी। सर ये कल्पित स्थापत्य कला क्या होती है? आदमी जितनी अपनी कल्पना शक्ति दौड़ा सकता है, जितनी आदमी कल्पना कर सकता है, वो सब सोच विचार के और ये बावड़ी बना रखी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मीन मैक नहीं है। आदमी कहे ना कि ये चीज काश इसमें हो, इतने में तो वो चीज मिल जाती है इसमें, सारी की सारी चीजें। तो मतलब राजस्थान में कल्पित स्थापत्य कला का, कल्पना के आधार पे जो आदमी कल्पना करके जो चीज सोच सकता है वो सब इसमें मिल जाएगी। तो कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? रानी जी की बावड़ी। और ये रानी जी की बावड़ी यह गीतों हेतु प्रसिद्ध है। यह गीतों हेतु प्रसिद्ध है। गीतों हेतु प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तो गीतों के लिए कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है या गीतों वाली बावड़ी कौन सी है? तो आप आराम से बता सकते हो गीतों वाली बावड़ी कौन सी होगी? रानी जी की बावड़ी। अब ध्यान है, रानी जी तो कहीं गाय, गीत ही गाय, तो ये गीतों के लिए प्रसिद्ध है रानी जी की बावड़ी। और इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी अगर बावड़ी पूछ ले तो भी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। सबसे बड़ी बावड़ी है। बड़ी बावड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी भी पूछ ले तो वो कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। रानी से कोई बड़ा थोड़ी हो सकता है, रानी बड़ी होगी तो रानी जी की बावड़ी। और इसके अलावा इसके तोरण पर मैं बात कर लेता हूँ। देखो क्या क्या चीज बनी हुई है, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। रानी जी की बावड़ी, तो देखो इसका जो तोरण द्वार है उस पे हाथी को पानी पीते हुए चित्रांकित कर रखा है, वही बात करता हूं। देखो इसके तोरण द्वार पर, इसके मुख्य द्वार पर, इसके तोरण द्वार पर, इसके तोरण द्वार पर, तोरण द्वार पर हाथी को, हाथी को पानी पीते हुए चित्रांकित कर रखा है। हाथी को पानी पीते हुए चित्रांकित कर रखा है। पीते हुए चित्रांकित कर रखा है। चित्रांकित किया गया है। चित्रांकित किया गया है। किया गया है। बस ये दिमाग में रखना, ये है रानी जी की बावड़ी। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी। रानी जी से कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। राजा जी की भी क्या मजाल, रानी जी से बड़े हो जाएंगे, है ना। रानी जी कहे वैसा ही राजा जी को करना पड़ता है। ले नाच मारा मुर्गा, कुकड़ो रे कुकड़ो। तो वही बात है। ये रानी जी की बावड़ी देखो, रानी जी नाते आवता, बूंदी खावता, साथे हुआ भतीजा ने लावता। रानी जी नाते आवता, बूंदी खावता, साथे भुआ भतीजी ने लावता। यार बूंदी खुआवता। फिर देखो रानी लाड कंवर नाथावती ने ही इसका निर्माण करवाया, बुद्ध सिंह के काल में करवाया। ये बावड़ियों का सिरमौर है, सबसे टॉप की बावड़ी कह सकते हैं, श्रेष्ठ बावड़ी कह सकते हैं। ये बावड़ियों की सिरमौर है, कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। रानी जी क्या गा रहे हैं? गीत। तो गीतों है तो प्रसिद्ध है, या गीतों वाली बावड़ी भी कहते हैं। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। और इसका जो तोरण द्वार, मुख्य गेट है, उस पर हाथी को पानी पीते हुए चित्रांकित किया गया है। तो ये बूंदी के अंदर हमने एक बावड़ी देखी है, पहली बावड़ी देखी है बूंदी के अंदर, जिसका नाम क्या है? रानी जी की बावड़ी।
आपके जहन में रह जाएगा, रानी जी की बावड़ी। ठीक है। और जैसे रानी जी के नाम से और क्या क्या चीजें हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार कहीं लिखने का प्रयास कर दूं। रानी जी के नाम से जो भी चीजें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखो ये रानी जी की बावड़ी थी, फिर बात कर लेते हैं। देखो नोट में रानी जी की क्या क्या चीजें हैं, तो और देख लेते हैं रानी जी की। अगर पूछ ले रानी जी का कुआं, देखो भैया क्या पता तुम्हारे किस्मत में कोई ऐसा सवाल आ जाए, रानी जी का कुआं, रानी जी का कुआं। अगर आपसे पूछ ले रानी जी का कुआं ये कहाँ पे है, तो रानी जी का कुआं देखने को मिलेगा भैया आपको अलवर में। अलवर में। रानी जी की बावड़ी तो आप बता सकते हो कहाँ पे है, बूंदी में। तो रानी जी का कुआं पूछ ले तो अलवर में, रानी जी का कुंड पूछ ले तो करौली में। रानी जी का कुंड, ये अगर आपसे पूछ ले रानी जी का कुंड कहाँ है, तो आपको दिमाग में रखना है रानी जी का कुंड कहाँ है, अलवर। कुआं अलवर, कुंड अलवर। तो कुआं और कुंड दोनों के दोनों कहाँ पे है भैया, अलवर में। मतलब सॉरी, अलवर बोल गए, सॉरी, करौली भैया, हो करौली। कुआं अलवर, कुंड करौली। इस कुंड से क्या करौली, कुंडे का क्या करौली, है ना। तो कुआं अलवर, कुंड करौली। इसके अलावा अगर बात करें तो रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी तो अभी आपने देखी है, और रानी जी की बावड़ी एक बारह में भी है। तो एक बावड़ी और है रानी जी की, और वो बात कर लेते हैं रानी जी की बावड़ी। और ये जो रानी जी की बावड़ी है ये कहाँ पे है, बारह में। तो रानी जी की दो बावड़ियां, रानी जी की बावड़ी ये कहाँ पे हो जाएगी, बारह। तो ये कुछ नोट में हम देख लेते हैं रानी जी की बातें। तो रानी जी का कुआं अलवर, रानी जी का कुंड करौली, रानी जी की बावड़ी बारह। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ राजा जी का कुआं, अगर पूछ ले आपसे वो कहाँ है। देखो राजा जी का कुआं, राजा जी का कुआं, अगर आपसे पूछ ले राजा जी का कुआं कहाँ है, तो देखो अपने घर में तो राजा जी कौन होते हैं, दोसा। तो ये याद रखना राजा जी का कुआं कहाँ है, दोसा। ये कुछ हमने नोट की बातें कर ली, क्योंकि हमारे ये देखो रानी जी की बावड़ी चल रही थी, तो इतनी सारी बातें की रानी जी की बावड़ी की, तो ये हमने रानी जी की और भी कुछ बातें कर ली। अब हम अभी बूंदी के अंदर ही जो बावड़ियां देख रहे हैं, उसी के अंदर हम देख लेते हैं कौन सी बावड़ियां और है। तो बूंदी के अंदर जो भी बावड़ियां हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। ये तो नोट हो गए। अब बूंदी के अंदर जो भी बावड़ियां हैं उनकी बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। तो बूंदी में सेकंड बावड़ी, पहली तो कौन सी होगी, रानी जी की बावड़ी। फिर देखो ये जो बावड़ी है इसका नाम है देखो भावड़ा बावड़ी, भावला बावड़ी। ये जो भावला बावड़ी है ना, इसमें इतना सा ही याद रखना है, बूंदी के अंदर ये बूंदी की बावड़ी आई है, बस इतना सा याद रखना है, ये एल आकार की बावड़ी है, एल आकार की बावड़ी, एल आकार की बावड़ी। बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। आपसे पूछ ले अंग्रेजी के एल अक्षर की जो बावड़ी है उसका नाम क्या है, भावड़ा की बावड़ी। इसके अलावा बूंदी में देखो और कौन सी बावड़ियां हैं, तो देखो अनारकली बावड़ी, अनारकली, अनारकली, डिस्को चली, सलीम की गली। तो अनारकली बावड़ी ये भी कहाँ है, बूंदी में, अनारकली बावड़ी, दिमाग में रह जाएगा। इसके अलावा देखो और कौन सी है, तो नांदर घुस बावड़ी। हालांकि नांदर घुस बावड़ी, नांदर घुस बावड़ी, नांदर घुस बावड़ी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो याद कैसे रखोगे, बावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई, भावड़ा एक जगह का नाम है भैया। तो भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई, भावड़ा बावड़ी, अनारकली बावड़ी, नांदर घुस बावड़ी। इसके अलावा देखो मेघदूत बावड़ी, वैसे कालिदास की एक रचना भी है मेघदूत, तो मेघदूत बावड़ी, बार बार मैं बावड़ी नहीं लिख रहा, मेघदूत बावड़ी। इसके अलावा देखो शाहूनाथ बावड़ी, शाहूनाथ बावड़ी, शाहूनाथ बावड़ी। ये सब की सब बूंदी के अंदर ही बावड़ी है, केवल नाम नाम याद रखना है, शाहूनाथ बावड़ी। और देखो और कौन सी बावड़ी है, तो अभी देखते हैं। बूंदी में देखो रानी जी की बावड़ी, भावड़ा बावड़ी, अनारकली बावड़ी, नांदरगुस बावड़ी, मेघदूत बावड़ी, शाहूनाथ की बावड़ी। और इसके अलावा बूंदी के अंदर और जो बावड़ियां हैं वो कौन सी बावड़ियां हैं, तो बात करता हूं। देखो एक बावड़ी है भैया जिसका नाम है भाई दाबाई जी की बावड़ी, दाबाई जी की बावड़ी, दाबाई जी की बावड़ी, या इसी को कहते हैं वापस नानकपुरिया की बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी। दाबाई जी की बावड़ी या नानकपुरिया बावड़ी सेम ही बात है। और ये है कहाँ, नानकपुरिया बावड़ी या दाबाई जी की बावड़ी, इसे ही कहते हैं भैया धाय कुंड,
तो ओब्लिक में लिख देता हूं धाई कुंड, इसे ही कहते हैं। ये तो बावड़ियां हो जाएगी, धाबाई जी की बावड़ी, नानकपुरिया बावड़ी, या इसी को और क्या कहेंगे, धाई कुंड, धाई कुंड। और ये है कहाँ पे धाई कुंड, केवल नाम नाम देखो, थोड़ा थोड़ा देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये धाई कुंड कहाँ पे है, तो एक जगह है नानकपुरिया, जगह का नाम है नानकपुरिया। और ये नानकपुरिया जगह कहाँ है, बूंदी में, बूंदी में। तो सारी बूंदी में ही हम बावड़ियां पढ़ रहे हैं, दिमाग में रह ही जाएगा आपके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो जैसे अनारकली बावड़ी, ये कहाँ है, बूंदी में। नांदर घुस बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। मेघदूत बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। तो ये सारी की सारी बावड़ियां हम पढ़ ही रहे हैं बूंदी में। सौनाथ की बावड़ी कहाँ है, तो भी बूंदी में, सौनाथ की बावड़ी बूंदी। और ये अभी हमने नानकपुरिया बावड़ी या धाबाई जी की बावड़ी या धाई कुंड कहाँ पे है, तो ये नानकपुरिया जगह है बूंदी के अंदर, तो इसे नानकपुरिया बावड़ी भी कहते हैं। आराम से याद रह जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखो और कौन सी है, और है भैया रंडी की बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी। बात करता हूं, देखो रंडी की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, अब नाम है तो है रंडी की बावड़ी। इसके अलावा देखो गुल्लू मियाँ की बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी, या इसे गुलाब बावड़ी भी कहते हैं, गुल्लू मियाँ की बावड़ी, या बता सकते हो गुलाब बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी, या इसे ही कह सकते हो गुलाब बावड़ी, गुलाब बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी, रंडी की बावड़ी। इसके अलावा देखो चिश्तियां बावड़ी, चिश्तियां बावड़ी। इसके अलावा देखो मतलब अच्छा 9 के बाद 10, सॉरी, चिश्तियां बावड़ी। और इसके अलावा बात करता हूं, और देखो श्याम बावड़ी, श्याम बावड़ी। तो ये सब की सब देखो, रंडी की बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी, चिश्तियां बावड़ी, श्याम बावड़ी, बार बार मैं बावड़ी बावड़ी नहीं लिख रहा, श्याम बावड़ी, चिश्तियां बावड़ी, गुल्लू मियाँ की बावड़ी। और है काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी। और है तुल्ला बावड़ी, काका जी की बावड़ी, तुल्ला बावड़ी। मैं बार बार बावड़ी बावड़ी नहीं लिख रहा, तुल्ला बावड़ी। और है नारू जी की बावड़ी, नारू जी की बावड़ी या नरू जी की बावड़ी, तुल्ला बावड़ी, नारू जी की बावड़ी। और कौन सी है, और है चंपा बावड़ी, पठान बावड़ी, चंपा बावड़ी, चंपा बावड़ी। और है पठान बावड़ी, पठान बावड़ी, चंपा बावड़ी, पठान बावड़ी। और इसके अलावा काला जी की बावड़ी, एक हो जाएगी काला जी की बावड़ी, तो यहाँ पे लिख देता हूं काला जी की बावड़ी, काला जी की बावड़ी, काला जी की बावड़ी। ठीक, अब सुनो, ये सब के सब थोड़े से नाम अटपटे हैं, देखो याद कैसे रखोगे, प्लीज थोड़ा सा देखो, 2-4 बार मेरे साथ उच्चारित करो, याद हो जाएगा। भावड़े की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहुनाथ, भावड़े की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहुनाथ, भावड़े की अनारकली नांदेरे घुस गई, है ना, मेघदूत और साहुनाथ। नांदेरे किसके पास चली गई, नानकपुरिया के पास, नानकपुरिया के पास। फिर देखो रंडी, गुल्लू, चिश्तियां, रंडी, गुल्लू मियाँ और चिश्तियां, रंडी, गुल्लू मियाँ, चिश्तियां, रंडी, गुल्लू मियाँ, चिश्तियां और श्याम बावड़ी। तो याद रह जाएगा। और देखो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, देखो या इसको ऐसे कर सकते हो आप, याद रखने के लिए थोड़ा सा मैं देखो हटके थोड़ा सा लिखता हूँ वापिस, नंबरों को तो जो आगे पीछे होंगे वैसे हो जाएंगे, देखने का प्रयास करना थोड़ा सा। इसको तो कहो अपना अपने सिस्टम में लिखते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना हो। याद कैसे रखोगे, देखो श्याम बावड़ी, श्याम बावड़ी, ठीक है, श्याम बावड़ी। ठीक, अब देखो नंबर तो मैं आगे पीछे कर देता हूँ वापिस, 107 के बाद में 8, फिर ऐसे याद रख लो, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां ले रही है, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चुस्कियां ले रही है, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चुस्कियां ले रही है, चाय की चुस्कियां ले रही है, ऐसे याद रख लो, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां ले रही है, चुस्कियां ले रही है। फिर देखो काका जी तुल्ला नारू जी, काका जी तुल्ला नारू जी, काका जी तुल्ला नारू जी, काका जी तुल्ला नारू जी। फिर चंपा पठान, है ना, नारू जी और चंपा पठान। और फिर काला जी, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना, और कुछ नहीं है, हल्का सा देखो, ये इधर वाला तो आराम से याद रह जाएगा। कैसे, एक तो रानी जी की बावड़ी है ही, फिर उसको तो भूल ही जाओ। फिर देखो बावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहुनाथ, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत साहुनाथ, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहुनाथ।
भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और सहुनाथ। और फिर नांदेरे के अंदर उसको दबाई जी। भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और सहुनाथ, और नांदेरे में उसको दबाई जी नानकपुरिया। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चुस्कियां ले रही है। शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां ले रही है। फिर देखो थोड़ा सा और देखते हैं। काका जी, नारू जी, है ना, तुल्ला चंपा पठान। काका जी, नारू जी। थोड़ा सा आगे पीछे लिख देता हूं वापिस, थोड़ा सा देखना ताकि याद हो जाएगी। जी जी वाले, काका जी, नारू जी, काका जी, नारू जी, काका जी, नारू जी। फिर देखो तुल्ला चंपा, तुल्ला चंपा। देखो, काका जी, नारू जी, तुल्ला चंपा पठान। काका जी, नारू जी, तुल्ला चंपा पठान। काका जी, नारू जी, है ना। और इसमें अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, काला जी, काका जी, नारू जी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं काला जी, नंबरों को तो कोई दिक्कत नहीं। मैं, आप लिखते टाइम भी थोड़ा सा ऐसे देखना, याद कैसे रखोगे। काला जी बावड़ी, काला जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी, नारू जी की बावड़ी। तो नंबर तो मैं आगे पीछे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने जैसे देखो, 12 के बाद में क्या हो जाएगा, ये 13 नंबर कौन सी, काका जी की। 14 नंबर नारू जी की। 15 तुल्ला, 16 चंपा, 17 नंबर पे आपके कौन सी हो जाएगी, पठान बावड़ी। और थोड़ा सा देखना भी हो हटके से, इधर देखें। और 18 नंबर पे तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमने देख ही लिया वो सारी बात। देखो आराम से देखो, ये इधर वाली थोड़ा सा ऐसे याद रखना। वहां चिश्तियां तक तो हो ही गया आपके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इससे थोड़ा सा ऐसे देखने का प्रयास करो, ये सारा का सारा, ये तुम्हें थोड़ा सा याद रह जाएगा कैसे। ये यहां तक का एक स्टेप बन ही गया आपके। देखो ये सब बूंदी में ही है बावड़ियां, बूंदी वाली बावड़ियां मैं थोड़ा सा याद करवाने के लिए इजी कर देता हूँ। देखो कैसे याद रहेगा, इधर वाला तो याद रह ही जाएगा। देखो, भावड़ा की अनारकली, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई। देखो, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहूनाथ। भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत साहूनाथ। या ऐसे रख लो, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई और मेघदूत और साहूनाथ ने दबाई, उस अनारकली को दबाई। भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई और मेघदूत और साहूनाथ ने दबाई। भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई और मेघदूत और साहूनाथ ने दबाई। बावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई मेघदूत और साहूनाथ ने दबाई। है ना, ये नानकपुरिया इसी का ही नाम है। फिर देखो, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां लेती है, चुस्कियां लेती है। फिर देखो, काला जी, काका जी, नारू जी, तीन नाम याद रह जाएगा। और तुल्ला चंपा पठान, तुल्ला चंपा पठान, तुल्ला चंपा पठान, तीन नाम ये याद रह जाएंगे। काला जी, काका जी, नारू जी, काला जी, काका जी, नारू जी, काला जी, काका जी, नारू जी। और फिर देखो, तुल्ला चंपा पठान, तुल्ला चंपा पठान, तुल्ला चंपा पठान, तुल्ला चंपा पठान। तो ये सब बावड़ियां हैं, बावड़ियां, ये सब बूंदी के अंदर है। सर बूंदी में इतनी बावड़ियां, तो बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी तो है, वहां सैकड़ों बावड़ी है बूंदी के अंदर। तो याद कैसे रहेगा, देखो थोड़ा सा वापस देखना। मुझे पता है 1-2 मिनट में यहाँ इसलिए दे रहा हूँ कि बूंदी वाली ये बावड़ियां थोड़ी सी याद हो जाएगी तुम्हें मेरे सिस्टम से। कैसे याद होगा, अब देखने का प्रयास करें, मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिखा। अब देखो याद कैसे होगा, याद रखने के लिए इतना ही याद रखना। भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई और उसको मेघदूत और साहूनाथ ने दबाया। ये क्या है, दबाई दबाई दबाई, है ना। तो देखो, भावड़ा की अनारकली नांदेरे घुस गई, उसको मेघदूत और साहूनाथ ने दबाई जी, दबाई जी, ठीक है। इसी दबाई जी का नाम है नानकपुरिया या धाई कुंड। फिर देखो, शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां लेती है। शाम की रंडी गुल्लू मियाँ के साथ चिश्तियां लेती है। फिर देखो, काला जी, काका जी, नारू जी, 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 तुला चंपा पठान। ये सब की सब बूंदी के अंदर बावड़ियां थी। और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, बूंदी को। और इसमें मेन तो वो रानी जी की बावड़ी आपको याद रह ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बूंदी से आगे तो देखने का प्रयास करें। बूंदी से हम देख लेते हैं वहीं हाड़ौती क्षेत्र में। तो एक तो है भैया आपके राजा जी की बावड़ी। देखो थोड़ा सा कहीं लिखा होगा हमने, ये रानी जी का कुआं हो गया, रानी जी का कुंड हो गया, रानी जी की, ठीक है, राजा जी का कुआं हो गया। तो देखो, रानी जी की बावड़ी पूछे तो कहाँ है, बूंदी में। और रानी जी के अलावा आपसे अगर पूछ ले राजा जी की बावड़ी कहाँ है, तो वो है बारां में। तो अभी देखते हैं अपन बारां जिले में। देखो अब बारां जिले में आ गए हम। राजा जी की बावड़ी, राजा जी की बावड़ी। तो राजा जी की बावड़ी की बात कर लेते हैं। राजा जी की बावड़ी,
रानी जी की बावड़ी, नाथावती की बावड़ी तो बूंदी में थी। राजा जी की बावड़ी अगर आपसे पूछ ले कौन से स्थान पर है, तो आपको दिमाग में रखना है राजा जी की बावड़ी कहाँ है, ये है बारां, बारां जिले में, बारां राजा जी की बावड़ी। और अभी हमने देखा भी है राजा जी का, देखो राजा जी का कुआं ये कहाँ है दौसा, तो मैं यही नोट में लिख देता हूँ राजा जी का कुआं। और राजा जी का कुआं कहाँ हो जाएगा, दौसा, राजा जी का कुआं। और ये राजा जी का कुआं कहाँ हो जाएगा, दौसा, राजा जी का कुआं ये कहाँ हो जाएगा, दौसा, दौसा। तो राजा जी की बावड़ी बारां के अंदर हो गई। इसी के अलावा और देखो बारां में जो बावड़ियां हैं उनकी बात करता हूँ, और देखो कौन सी बावड़ी है बारां में, तो और है भैया तपसी जी की बावड़ी, 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 ये भी बारां में ही है। अभी बात करते हैं तपसी जी की बावड़ी। तो स्थान तपसी जी की बावड़ी कहाँ पे है स्थान, तो स्थान हो जाएगा शाहाबाद। और ये शाहाबाद जगह कहाँ पड़ती है, बारां में, शाहाबाद, बारां, शाहाबाद। और ये शाहाबाद जगह कहाँ है, बारां, बारां, ठीक है। तो बारां के अंदर ही जगह है शाहाबाद, वहां है तपसी जी की बावड़ी। यही बारां के अंदर ही बात कर लूं और, तो और बावड़ी है ओ सती जी की बावड़ी, ओ सती जी की बावड़ी, ओ सती जी की बावड़ी, ओ सती जी की बावड़ी। आराम से तुम्हें याद रह जाएगा। बात करता हूँ ओ सती जी की बावड़ी, ये भी कहाँ पे है, स्थान बारां, बस। तो बारां के अंदर हमने अभी 3 बावड़ियां देखी है। ये भले शाहबाद याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बारां याद रख लें, बारां। तो बारां जिले में 3 बावड़ियां देखी है, कौन सी, राजा जी की बावड़ी, तपसी जी की बावड़ी और सती जी की बावड़ी। तुमने नाम सुना होगा ना राम रहीम का, हनीप्रीत का, तो भैया ऐसे सोच लो तपस्या करने वाले तपसी जी कौन है, तो वो कौन है, राम रहीम। और उनके साथ में आपको पता होगा ओ सती जी, सती जी साथ में घूमती थी, वो कौन थी, हनीप्रीत। तो देखो तपसी जी ओ सती जी, इनको अब कहाँ निकाल दिया, बारां। तपसी जी को भी निकाल दिया बारां और ओ सती जी को भी निकाल दिया बारां। ये तपसी जी पहले राजा जी की तरह ही रहते थे बारां के अंदर, तो ऐसे याद रख लो राजा जी की बावड़ी बारां, तपसी जी की बावड़ी बारां, ओ सती जी की बावड़ी बारां। राजा जी की बावड़ी, तपसी जी की बावड़ी और सती जी की बावड़ी, ये कहाँ है, बारां में। तो हम हाड़ौती क्षेत्र में ही देख रहे हैं अभी, बारां की बावड़ियां देख ली हमने। अब बात करते हैं कोटा के अंदर कोई है नहीं, और कोटा से आगे चले तो फिर भैया सवाई माधोपुर, वहां पे कोई है नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं धौलपुर। और धौलपुर में है भाई गोल बावड़ी, गोल गोल लड्डू, पत्ता सा शक्कर पारा, तो ये है भाई गोल बावड़ी। तो इस गोल बावड़ी की चर्चा कर लेते हैं, ये कहाँ पे है, बस इतना सा याद रखना है, गोल बावड़ी स्थान। तो ये गोल बावड़ी है धौलपुर में, स्थान धौलपुर। तो गोल बावड़ी कहाँ पे है, धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर जिले के अंदर है गोल बावड़ी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और धौलपुर से आगे चलें तो आपको पता होगा फिर क्या आता है, भरतपुर। और भरतपुर से ऊपर डीग, डीग से ऊपर अलवर, और अलवर के ऊपर क्या आता है, खेड़तल तिजारा। तो वहीं हम बात कर लेते हैं खेड़तल तिजारा के अंदर क्या है, तो बात करता हूं देखो, वहां पे खेड़तल तिजारा में नासिर, नासिर बावड़ी, नासिर बावड़ी। सर ये नासिर बावड़ी कहाँ है, तो बात करते हैं आगे, देखो खेड़तल तिजारा, नासिर बावड़ी स्थान। तो ये नासिर बावड़ी कहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगी खेड़तल तिजारा। जिला बन गया आपको पता होगा अलवर से, खेड़तल तिजारा। तो ये जो खेड़तल तिजारा जिला है यहाँ पे है नासिर बावड़ी। नासिर बावड़ी से आगे चलें तो देखो ये गोल बावड़ी धौलपुर में, नासिर बावड़ी खेलतर खेरतल तिजारा में। और नासिर बावड़ी से आगे चलें तो देखो नीमराणा बावड़ी, नीमराणा पहले तो अलवर में ही जगह पड़ता था नीमराणा, नीमराणा बावड़ी। अब नीमराणा बावड़ी नीमराणा में ही है, लेकिन नीमराणा जगह कहाँ पड़ती है, तो वो आ गई है भैया कोटपुतली बहरोड में। तो बात करते हैं नीमराणा बावड़ी। तो नीमराणा बावड़ी स्थान आप आराम से बता सकते हो, नीमराणा बावड़ी कौन से स्थान पर होगी, तो वो जगह कौन सी हो जाएगी, नीमराणा। और ये नीमराणा जगह है ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये जो कोटपुतली बहरोड है यहाँ पे है नीमराणा बावड़ी। और ये जो नीमराणा बावड़ी है इसकी बात करूं तो इसका निर्माण, नीमराणा बावड़ी का निर्माण ये किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया राजा टोडरमल ने। नीमराणा के राजा थे राजा टोडरमल,
टोडरमल। और नीमराणा के राजा है टोडरमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है, नीमराणा बावड़ी का। और नीमराणा बावड़ी की विशेषता भी देख लेते हैं हम, क्या खास बात है। तो देखो, इसमें एक सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है पूरा। विशेषता नीमराणा बावड़ी में, नीमराणा बावड़ी के अंदर एक सैनिक टुकड़ी को पूरी को छिपाया जा सकता है। तो विशेषता हम बात करता हूं, इसमें इसमें एक सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है, सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है। इसकी बनावटी इस टाइप से, सैनिक टुकड़ी को छिपाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या ठहराया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, जा सकता है। तो ये अभी हमने बात की है, कौन सी बावड़ी हो जाएगी, नीमराणा बावड़ी, नीमराणा बावड़ी। तो गोड़ बावड़ी धौलपुर, नासिर बावड़ी खेड़तल तिजारा, नीमराणा बावड़ी कोटपुतली बहरोड। अब आगे चलें तो देखो, फिर आपको पता होगा ऊपर क्या जाता है, झुंझुनू। वो जो मतलब बात करूं, झुंझुनू में है नीम का थाना, तो देख लेते हैं कौन सी है बावड़ियां वगैरह। तो नीम का थाना में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है, देख लेते हैं पन्ना शाह का तालाब, पन्ना शाह का तालाब। ये जो पन्ना शाह का तालाब है, बात करता हूं मैं, पन्ना शाह का तालाब ये कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए। पन्ना शाह का तालाब पड़ता है भैया खेतड़ी। खेतड़ी पहले तो जगह झुंझुनू में पड़ती थी, अब ये खेतड़ी जगह कहाँ है, तो खेतड़ी जगह है नीम का थाना, नीम का थाना। आपको पता होगा झुंझुनू और सीकर से एक नया जिला बन गया है नीम का थाना, ये हो गया पन्ना शाह का तालाब। इसके अलावा बात करें तो मेड़तनी जी की बावड़ी, मेड़तनी जी की बावड़ी, मेड़तनी जी की बावड़ी, ये शेखावाटी क्षेत्र की सबसे सुंदर बावड़ी है मेड़तनी जी की बावड़ी। मेड़ता की थी रानी, इसीलिए नाम क्या हो गया, मेड़तनी जी। तो बात करता हूं, ये मेड़तनी जी की बावड़ी कौन से स्थान पर है, स्थान। तो ये जो मेड़तनी जी की बावड़ी है, ये कहाँ है, झुंझुनू, झुंझुनू। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पे हो जाएगी, झुंझुनू। और ये जो मेड़तनी जी की बावड़ी है, इस मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाया है बख्त कंवर ने, बख्त कंवर, रानी बख्त कंवर है, मेड़ता की थी इसीलिए इसको मेड़तनी जी की बावड़ी कहते हैं। और ये बख्त कंवर कौन है, तो ये यहाँ का ठाकुर था शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह की पत्नी, शार्दुल सिंह की पत्नी, शार्दुल सिंह की पत्नी। ये जो शार्दुल सिंह की जो पत्नी है, ये मेड़ता की थी, इसीलिए इस बावड़ी को क्या कहते हैं, मेड़तनी जी की बावड़ी, शार्दुल सिंह की पत्नी। मेड़ता की होने के कारण, ये बख्त कंवर मेड़ता की थी, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मेड़तनी जी की बावड़ी। और इसकी विशेषता क्या है मेड़तनी जी की बावड़ी की, तो शेखावाटी की सबसे सुंदर बावड़ी है। विशेषता तो इतना ही याद रखना, ये शेखावाटी की या शेखावाटी क्षेत्र की सबसे सुंदर बावड़ी है। यह है शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की सबसे सुंदर बावड़ी है, सबसे सुंदर बावड़ी है, सुंदर बावड़ी है। तो शेखावाटी क्षेत्र की सबसे सुंदर बावड़ी पूछ ले तो वो कौन सी है, मेड़तनी जी की बावड़ी। तो पन्ना शाह का तालाब, मेड़तनी जी की बावड़ी। इसके अलावा इधर ही झुंझुनू के अंदर ही एक और बावड़ी है, तो उसकी बात कर लेते हैं, और उसका नाम है तुलसियानो की बावड़ी, तुलसियानो की बावड़ी, तुलसियानो की बावड़ी। और ये जो तुलसियानो की बावड़ी है, ये कहाँ पे है, झुंझुनू। बस इतना सा याद रखना है, तुलसियानो की बावड़ी, स्थान झुंझुनू। तुलसियानो की बावड़ी कहाँ है, स्थान तो आपको दिमाग में रखना है झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंदर दो हो गई, झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर दो बावड़ियां हो गई। वो दो कौन सी हो गई, एक तो हो गई मेड़तनी जी की बावड़ी, एक कौन सी हो गई, तुलसियानो बावड़ी। ये पन्ना शाह का तालाब कहाँ हो गया, नीम का थाना में खेतड़ी के अंदर। और इनके अलावा बात करें तो देखो, बाउंड्री बाउंड्री पे इधर हम अगर चलें तो झुंझुनू से ऊपर चलेंगे तो आपको पता होगा क्या आता है भैया, चूरू। चूरू में कोई है नहीं, और फिर ऊपर क्या आएगा, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ में एक बावड़ी है जिसका नाम है रंग बावड़ी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो रंग बावड़ी, रंग बावड़ी। और ये रंग बावड़ी कहाँ पे है, ये है हनुमानगढ़। हनुमान जी का रंग, मूर्ति का रंग कैसा होता है, लाल। तो देखो रंग बावड़ी स्थान
तो याद रख लेना ये रंग बावड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये बाउंड्री बाउंड्री पे जो भी बावड़ियां थी इनको हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं उनमें जो बावड़ियां हैं उनमें मैं बात करूं तो देखो सीकर में तो कुछ है नहीं, फिर डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन में ले तो देखो एक तो है फूल बावड़ी, फूल बावड़ी, बस इतना सा याद रखना है। फूल बावड़ी है कहाँ तो आप बता सकते हो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये नया जिला बन गया है डीडवाना कुचामन, यहाँ पे है फूल बावड़ी। इसके अलावा डीडवाना कुचामन में और बात करें फूल बावड़ी के अलावा तो यहाँ पे है शतकूप, शतकूप एक कुआ मान लो या इसको बावड़ी मान लो, शतकूप ये भी कहाँ है तो ये है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। एक बहुत प्यारी बावड़ी लिखनी है हमें दौसा वाली, अभी हम बात करेंगे चांद बावड़ी की, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उस चांद बावड़ी को, लेकिन थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। तो ये डीडवाना कुचामन में बावड़ियां हो गई। अब बात करें इसके अलावा तो आपको पता होना चाहिए और बावड़ियों में बात करूं तो एक है भैया देखो एक चट्टान बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी, इसे एक चट्टान बावड़ी को रावण की चौरी भी कहते हैं। एक चट्टान बावड़ी है कहाँ तो ये पड़ती है मंडोर जोधपुर में। एक चट्टान बावड़ी की बात करूं स्थान तो एक चट्टान बावड़ी कहाँ पे है तो ये है मंडोर, और मंडोर जगह कहाँ है जोधपुर, मंडोर जोधपुर, जोधपुर। तो मंडोर के अंदर है एक चट्टान बावड़ी और इसकी अगर विशेषता की बात करूं तो ये रावण, विशेषता ये रावण की चौरी मानी जाती है, यह रावण की चौरी मानी जाती है, चौरी मानी जाती है, मानी जाती है। सर इसे रावण की चौरी क्यों कहते हैं तो भैया सुन ले, एक चट्टान बावड़ी को रावण की चौरी कहते हैं इसलिए कहते हैं श्रीलंका से रावण हमारी मंडोत्री बाई जी, मंडोर के थे मंडोत्री बाई जी, तो उनसे ब्याह करने के लिए आया था और यहीं फिर घी होमा गया और अग्नि को साक्षी मान के और रावण जी ने हमारे इन फूफा जी ने है ना यही मंडोत्री बाई जी से फेरे लिए थे, तो ये वही चौरी है। तो एक चट्टान बावड़ी इसे रावण की चौरी माना जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जोधपुर के अंदर ही एक बावड़ी है जिसका नाम है तापी बावड़ी, तापी बावड़ी, ऐसे मत सोच लेना एक चट्टान पे बैठी बैठी मुझे टापी, तापी बावड़ी। तो इस तापी बावड़ी की भी बात कर लेता हूँ। देखो एक चट्टान बावड़ी के बाद में तापी बावड़ी, और ये तापी बावड़ी कहाँ हो जाएगी बस इतना सा याद रखना है, ये कहाँ हो जाएगी जोधपुर। जोधपुर के अंदर देखो एक तो कौन सी हो गई एक चट्टान बावड़ी, एक कौन सी हो गई तापी बावड़ी, और यही अभी बात कर लेते हैं जोधपुर के अंदर ही एक बावड़ी और है जोधपुर में, और वो कौन सी बावड़ी है तो उसका नाम है चांद बावड़ी। बात करते हैं देखो जोधपुर के अंदर ही एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। देखो चांद बावड़ी अब हनेरी दोसा वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो चांद बावड़ी है मैं इसकी बात कर लेता हूँ चांद बावड़ी की। भैया इसका अन्य नाम क्या है, चांद बावड़ी को और क्या कहते हैं अन्य नाम, तो इसे कहते हैं भैया चौहान बावड़ी। क्यों कहते हैं अभी बात करते हैं। चांद बावड़ी को कहते हैं चौहान बावड़ी, चौहान बावड़ी। ये चांद बावड़ी कौन से स्थान पर है तो आपको पता होना चाहिए, ये चांद बावड़ी या जो चौहान बावड़ी है ये कहाँ है, ये है जोधपुर, जोधपुर। सर इसको बनवाया किसने था इस चांद बावड़ी को तो आपको लिख देते हैं अभी देखो इसका निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए राव जोधा की सोनगरा रानी चांद कंवर ने, राव जोधा की, राव जोधा की सोनगरा, राव जोधा की, राव जोधा की सोनगरा, सोनगरा रानी चांद कंवर ने, सोनगरा चौहान होते हैं रानी चांद कंवर ने, चांद कंवर ने बस। तो देखो सोनगरा रानी थी चांद कंवर, सोनगरा चौहान ही होते हैं आपको पता होगा, तो इसी वजह से इस चांद बावड़ी को क्या कहते हैं चौहान बावड़ी। भैया ये चांद बावड़ी गौण है, मेन मुख्य चांद बावड़ी है वो है अभानेरी दोसा वाली। अगर सीधा पूछे चांद बावड़ी कहाँ स्थित है अभानेरी दोसा ऑप्शन में हो तो वही बताना है, लेकिन अभानेरी दोसा ऑप्शन में नहीं और फिर पूछे चांद बावड़ी कहाँ पे तो फिर कहाँ बताना है जोधपुर। तो अब देखो फूल बावड़ी, शतकू बावड़ी, डीडवाना कुचामन में एक चट्टान बावड़ी, तापी बावड़ी, चांद बावड़ी, ऐसे याद रख लो। एक चट्टान पे बैठी बैठी टापी किसको चांद को, एक चट्टान पे बैठी बैठी टापी
किसको? चांद को। ये कहाँ पे है? जोधपुर में। अब बात करता हूँ, देखो इसके अलावा जो बावड़ियां हैं उनमें हम देख लेते हैं कौन सी बावड़ियां, तो देखने का प्रयास करो। हम बात कर लेते हैं, एक है हाड़ी रानी की बावड़ी। 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 बात कर लेता हूँ, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे? तो दिमाग में रखना हाड़ी रानी की बावड़ी स्थान। तो आप बता सकते हो ये हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पे होगी? टोडा रायसी है। टोडा रायसी है। टोडा रायसी है। तो ये जो टोडा रायसी है, ये पहले तो भैया टोंक में जगह पड़ती थी, इसको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। टोडा रायसी है जगह कहाँ पे है? मेरे हिसाब से तो मतलब अब टोंक से एक नया जिला बन गया था, आपको पता होगा। और वैसे अजमेर से जिले बने हैं, और अजमेर से कौन से जिले बने हैं? एक तो बना है, आपको पता होगा, ब्यावर, और एक बना है केकड़ी। तो कहीं ऐसा नहीं होगी कि केकड़ी में हो, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। टोडा रायसी है, टोंक ओब्लिक केकड़ी, दोनों बातें लिख देता हूँ, जो भी हो देख लेना। तो ये हाड़ी रानी की बावड़ी हो जाएगी। और इस हाड़ी रानी की बावड़ी के अलावा मैं बात करूं तो देखने का प्रयास करें, एक बावड़ी है और उसका नाम है चांद बावड़ी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चांद बावड़ी है, तो इसकी बात कर लेते हैं, चांद बावड़ी। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस हाड़ी रानी को तो गायब कर दूं मैं। देखो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चांद बावड़ी को। एक तो चांद बावड़ी जोधपुर में हो गई, लेकिन ये जो चांद बावड़ी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चांद बावड़ी की अगर मैं बात करूं तो देखो, अन्य नाम, इस चांद बावड़ी को क्या कहेंगे? तो देखने का प्रयास करना, चांद बावड़ी के अन्य नाम। अन्य नाम, इसको क्या क्या कहते हैं इस चांद बावड़ी को? ये आभानेरी दोसा वाली चांद बावड़ी है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तिस्मिल्ला बावड़ी या तिलिस्मा बावड़ी। तिलिस्मा ओब्लिक तिस्मिल्ला बावड़ी। तिलिस्मा बावड़ी। तिलिस्मा बावड़ी। एक तो कहते हैं इसे तिलिस्मा बावड़ी, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तारा वाली बावड़ी। तारा वाली बावड़ी। सर इसे तारा वाली बावड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति है तारे नुमा, इसीलिए इसे कहते हैं तारा वाली बावड़ी। और इसे कहते हैं भूल भुलैया बावड़ी। भूल भुलैया बावड़ी। भूल भुलैया बावड़ी। आप इसकी सीढ़ियों को गिन नहीं सकते, है ना, काउंट करते करते आप भूल जाओगे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भूल भुलैया बावड़ी। ये जो चांद बावड़ी है ये कौन से स्थान पर है? तो ये जो चांद बावड़ी है ये पड़ती है भैया आभानेरी जगह में। सर ये आभानेरी जगह कहाँ है? ये जगह पड़ती है दौसा में। आभानेरी दौसा। दौसा जिले में आभानेरी जगह है, वहां पे है चांद बावड़ी। अब बात करें तो इसका निर्माता या इसका निर्माण, तो इसका निर्माता कहते हैं लगभग 9वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माता कौन है? तो उसका नाम है राजा चांद। राजा चंद या राजा चांद। चंद ओब्लिक चांद। तो राजा चंद या चांद, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, राजा चंद या चांद ने बनाई थी, इसी कारण इसे चांद बावड़ी कहते हैं। और बात करूं निर्माता के बाद में, तो देखो इसकी आकृति, ये जो चांद बावड़ी है इसकी आकृति कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए, इसकी आकृति है तारे नुमा। इसकी तारे नुमा आकृति होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? तारा वाली बावड़ी। तो देखो इसके नाम क्या हो गए? तिलिस्मा बावड़ी, तारा वाली बावड़ी, और इसे क्या कहते हैं? भूल भुलैया बावड़ी। स्थान आभानेरी दौसा। निर्माता राजा चंद या चांद, और आकृति तारे नुमा। तो आप आराम से चित्र भी देखना, ताकि आपको मतलब दिमाग में रहे कि भाई हाँ देखो कितनी सुंदर और कितनी प्यारी चांद बावड़ी है। तो इस पे भी आप गौर करना। अब मैं बात करता हूँ, निर्माता हो गया, आकृति हो गई। आकृति के बाद में अगर देखें तो भैया देखो इसी चांद बावड़ी में मैं बात करता हूँ, देखो और क्या क्या चीजें हैं चांद बावड़ी में। तो देखो भैया आकृति के बाद में अगर हम चांद बावड़ी की बात करें तो भैया इसके प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार नहीं, गौण प्रवेश द्वार है, लेकिन वो प्रवेश द्वार क्या क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होगा, जैसे इसका तोरण है, तोरण से अंदर घुसोगे तो छोटे छोटे इसके दो प्रवेश द्वार हैं। तो एक तो कहलाता है अंधेरी द्वार। अंधेरी द्वार। अंधेरी द्वार। और एक कहलाता है इसका उजाला द्वार। अंधेरी द्वार और कहलाएगा उजाली द्वार। उजाली द्वार। अंधेरी द्वार और उजाली द्वार। ये जो चांद बावड़ी है, प्रवेश द्वार के बाद में मैं बात करूं तो देखो इसकी गहराई। गहराई,
इस चांद बावड़ी ये दुनिया की सबसे एक तरह से कहें तो गहरी बावड़ी है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 70 फीट। एफ लिख दूं मैं, 70 फीट। और मंजिलें नीचे से अगर काउंट करोगे तो ये कितने मंजिला है, तो अंदर गहराई 75 फीट है, मंजिलें कितनी है तो दिमाग में रखना 13 मंजिला एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है? चांद बावड़ी। इसके चित्र को गौर से देखो तो आपको आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो इसी चांद बावड़ी की अब मैं बात कर लेता हूँ विशेषता। देखो आभानेरी दोसा के अंदर जो चांद बावड़ी है उसकी विशेषता, विशेषता बात करें इसकी विशेषता की, तो देखो भैया, तो ये अपने, देखो यह अपने किनारों पर, अपने किनारों पर, किनारों पर निर्मित मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। किनारों पर निर्मित मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। आप इसके किनारों पर देखोगे तो बहुत सारे मंदिर ही मंदिर बने हुए, तो अपने किनारों पर मंदिरों के लिए अगर कोई बावड़ी प्रसिद्ध है तो वो कौन सी है? चांद बावड़ी। और ये चांद बावड़ी कहाँ पे है तो आप बता सकते हो, आभानेरी दोसा। इसके अलावा बात करूं, इसके सामने, इसके सामने, इस बावड़ी के सामने, इसके सामने हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। इसके सामने हर्षद माता, आपको पता होगा खुशियों वाली देवी, वही हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। बना हुआ है। तो खुशियों वाली देवी कौन कहलाती है? हर्षद माता। और हर्षद माता का जो मंदिर बना हुआ वो चांद बावड़ी के सामने, और ये इसके किनारों पर बहुत सारे मंदिर हैं, इनके लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा बात करूं, यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। यह विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, गहरी बावड़ी। तो पूरे वर्ल्ड की सबसे गहरी बावड़ी है, और वो कौन सी है? आभानेरी दोसा वाली चांद बावड़ी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। इसके अलावा बात करूं, यह दुनिया की सबसे सुंदर बावड़ी है, या राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। यह राजस्थान की, राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। सबसे सुंदर बावड़ी है। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी है। मैं सिरमौर नहीं कह रहा, सिरमौर यानी कि सर्वश्रेष्ठ बावड़ी तो कौन सी हो जाएगी? रानी जी की बावड़ी या नाथावती की बावड़ी। राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी कौन सी हो जाएगी तो आप बता सकते हो वो कौन सी है? चांद बावड़ी, आभानेरी दोसा वाली। और इसके अलावा यह अपनी सीढ़ियों की, यह अपनी, अपनी सीढ़ियां मतलब अंदर जो सीढ़ियां बनी हुई है, यह अपनी सीढ़ियों की कलात्मकता हेतु प्रसिद्ध है। सीढ़ियों की कलात्मकता, कलात्मकता हेतु प्रसिद्ध है। सीढ़ियों की कलात्मकता हेतु प्रसिद्ध है। हेतु प्रसिद्ध है। तो इसकी सीढ़ियां की जो कलात्मकता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात करूं तो देखो इस बावड़ियों की, मतलब देखो इस बावड़ी की, इस बावड़ी की सीढ़ियों को गिन नहीं सकते हम। इस बावड़ी की सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता। इस बावड़ी की सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता। सीढ़ियों को गिना नहीं जा सकता, जा सकता है। अतः इसे भूल भुलैया, या अर्थात, अर्थात, अर्थात भूल भुलैया रूप में है। अर्थात, अर्थात इसकी सीढ़ियां, इसकी सीढ़ियां भूल भुलैया रूप में है। सीढ़ियां भूल भुलैया रूप में है। रूप में है। इसकी सीढ़ियों को गिन नहीं सकते, गिनते गिनते ही मतलब आप चूक जाओगे, तो इसीलिए तो आपको पता होगा इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहते हैं। बस ये मोटी मोटी वापिस आपको 5-6 विशेषता याद रखनी है। देखो एक तो देखो इसके किनारों पर मंदिर बने हुए हैं,
हर्षद माता का इसके सामने मंदिर बना हुआ है, सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे सुंदर बावड़ी है। अब याद क्या रखना, थोड़ा सा समझो, देखो गहरी बावड़ी है, सुंदर बावड़ी है, हर्षद माता का मंदिर है, इसके किनारों पर मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा देखो सीढ़ियों की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, और इसकी सीढ़ियों को गिना नहीं जाता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसकी सीढ़ियां हैं वो किस रूप में है, भूल भुलैया रूप में है। तो वापस देखने का प्रयास करें इसको, चांद बावड़ी को इसे तिलिस्मा बावड़ी कहते हैं, तारा वाली बावड़ी कहते हैं, भूल भुलैया बावड़ी कहते हैं। कहाँ, अबानेरी दोसा, जहाँ पे हर्षद माता का मंदिर है। निर्माता राजा चंद या चांद, आकृति तारे नुमा, प्रवेश द्वार अंधेरी द्वार उजाली द्वार, गहराई 70 फीट, मंजिला 13। इसके अलावा ये विशेषता आप आराम से याद रख सकते हो। ये अभी हमने चांद बावड़ी देखी, एक चांद बावड़ी आपको पता होगा हमने कहाँ पे देखी है, तो मैं यही नोट में लिख दूं, देखो चांद ओब्लिक चौहान बावड़ी, चांद ओब्लिक चौहान बावड़ी। ये जो चांद या चौहान बावड़ी है ये कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो ये कहाँ पे है, जोधपुर। और जोधपुर में आपको पता होगा ये चांद बावड़ी किसने बनाई है, तो राव जोधा की जो पत्नी है सोनगरा चौहान थी, और उसका नाम क्या था, तो भैया चांद कौर, उसने बनाई थी। तो ये मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो इसके अलावा और छोटी छोटी बावड़ियां हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं, कौन सी है, तो देखने का प्रयास करें। भैया चांद बावड़ी के बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो आलूदा बावड़ी, दौसा के अंदर ही है आलूदा बावड़ी, आलूदा बावड़ी। दादोसा कैसे है, बस सर अभी तो आलूदा एक उबाड़, और दादोसा खाना पीना सब बंद कर चुके हैं। तो देखो आलूदा बावड़ी स्थान, स्थान तो आप आराम से बता सकते हो आलूदा बावड़ी कहाँ पे है, दौसा। ये दौसा की दूसरी बावड़ी हम देख रहे हैं। दौसा की पहली बावड़ी हमने कौन सी देखी है, तो आप बता सकते हो चांद बावड़ी। ये देखो ये दौसा की पहली बावड़ी चांद बावड़ी। इसके अलावा देखो दौसा में आपने दूसरी बावड़ी देख रहे हो, उसका नाम क्या है, आलूदा बावड़ी। इसके अलावा और बात करूं तो देखो दौसा में और कौन सी है, काका जी की बावड़ी। बात करते हैं दौसा के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम क्या है, काका जी की बावड़ी, काका जी की बावड़ी। दौसा के अंदर ये काका जी की बावड़ी, बात कर लेते हैं। देखो दौसा काका जी की बावड़ी, स्थान आपको याद रखना है बस, दौसा काका जी की बावड़ी। ठीक है, दौसा काका जी की दो बावड़ियां आ गई आपको पता होगा, एक तो कहाँ थी, बूंदी, और एक कहाँ है, दौसा, काका जी की बावड़ी। इसके अलावा और बात करें यहाँ पे और कौन सी बावड़ी है, तो देखो भांडारेज बावड़ी, भांडारेज बावड़ी। और ये जो भांडारेज बावड़ी है ये भी कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो भांडारेज बावड़ी कहाँ पे है, दौसा। तो स्थान दौसा, स्थान दौसा। तो भांडारेज बावड़ी कहाँ हो जाएगी, दौसा। तो दौसा में 4 बावड़ियां हो गई, और एक 5 बावड़ी और देख लेते हैं, लवाण बावड़ी। दौसा में अगर बावड़ियों की बात करूं तो देखने का प्रयास करें, एक बावड़ी हो जाएगी उसका नाम है लवाण बावड़ी, लवाण बावड़ी। लवाण एक जगह पे पड़ती है, लवाण बावड़ी। बात करते हैं ये जो लवाण बावड़ी है इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाकणिया बावड़ी। लवाण बावड़ी अन्य नाम लाण डाकणिया बन गई, है ना, लाण मरिया पर से डाकणिया बन गई, तो यही वो है लवाण बावड़ी। और इसी लवाण बावड़ी को और क्या कहेंगे, इसे कहेंगे डाकणिया बावड़ी, डाकणिया बावड़ी, डाकणिया बावड़ी, डाकणिया बावड़ी। ठीक है, और ये जो डाकणिया बावड़ी या लवाण बावड़ी है ये कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्थान कौन सा हो जाएगा, लवाण। और लवाण जगह कहाँ पड़ती है, दौसा। दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये लवाण जगह, दौसा में। टांकला नागौर लवाण दौसा ये दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध जगह है। तो डाकणिया बावड़ी, लवाण बावड़ी आराम से याद रह जाएगा। और ये कहाँ पे थी भैया, दौसा। बस एक दो कोई और है तो उनकी बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। अब बात करता हूँ बावड़ियों के अलावा, पन्ना मेणा की बावड़ी। पन्ना कहीं पन्ना मियाँ लिखा है, ये है पन्ना मेणा की बावड़ी, पन्ना मेणा की बावड़ी। तो ये जो पन्ना मेणा की बावड़ी है इसकी बात करें, ये पन्ना मेणा की बावड़ी कहाँ पे है, पन्ना मेणा की बावड़ी। तो स्थान, तो ये जो पन्ना मेणा की बावड़ी है ये कहाँ पे है, तो ये है आमेर। और आमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर में, आमेर जयपुर, पन्ना मेणा की बावड़ी। इसके अलावा बात करूं तो और देखो सात, सात घोड़ों की बावड़ी, सात घोड़ों की बावड़ी। ये जो 7 घोड़ों की बावड़ी है ये कहाँ है, तो इसको भी दिमाग में रखना है स्थान। आप आराम से बता सकते हो 7 घोड़ों की बावड़ी कहाँ पे हो जाएगी भैया, तो ये जो 7 घोड़ों की बावड़ी है ये कहाँ है, आमेर। और आमेर जगह कहाँ पड़ती है, तो आप आराम से जानते हो, जयपुर। बस
ये कुछ अभी हमने बावड़ियों की चर्चा की। मुझे पता है एक साथ ये नाम इजी तरीके से याद नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मैंने थोड़ा सा आपको लिखाया है, मैंने पूरा ऐसे एक प्रयास किया है कि भाई पहले तो देखो ये जो अपना राजस्थान है पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, तो इस राजस्थान के अंदर मैं ऐसे चला हूं ऊपर ऊपर से। सबसे पहले तो जैसे बाउंड्री से ये जो पतंगाकार राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान है, इसमें आपको पता होगा यहाँ क्या आता है श्री गंगानगर, फिर क्या आता है अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में क्या आता है आपको पता होगा बीकानेर, है ना, और बीकानेर के बाद फड़ौदी, फिर क्या है जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे चलोगे तो क्या है बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे क्या है सांचौर, है ना, सांचौर के नीचे क्या है शिरोई, शिरोई के नीचे क्या है उदयपुर, है ना, तो ऐसे उदयपुर के नीचे क्या है डूंगरपुर, फिर क्या है बांसवाड़ा, फिर क्या है यहाँ पे प्रतापगढ़, फिर क्या है चित्तौड़, चित्तौड़ ये क्या है भीलवाड़ा, फिर यहाँ पे क्या है झालावाड़, यहाँ पे क्या है बारह कोटा, है ना, यहाँ पे सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, फिर भरतपुर, फिर डीग, डीग से ऊपर चलोगे तो फिर क्या जाएगा अलवर, फिर अलवर से ऊपर क्या जाएगा, तो आपको पता होगा अलवर से दो जिले नए बन गए हैं, एक का नाम है खेरतल तिजारा, एक का नाम है कोटपुतली बहरोड, फिर क्या जाएगा नीम का थाना, फिर क्या जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू से ऊपर चलोगे तो आपको पता होगा फिर क्या आता है चूरू, फिर क्या आता है हनुमानगढ़। तो ये बाउंड्री बाउंड्री पे 29 जिले हैं, आपको पता होगा, और अंदर जो भी जिले हैं वो कितने हैं 21 जिले हैं, तो 29 और 21 टोटल कितने हो जाते हैं 50 जिले। तो मैं ऐसे बाउंड्री बाउंड्री पे चला हूँ, साइड में मैंने हाँ एक आध ये बूंदी मेर ज्यादा थी तो इसलिए इनको बीच में ले लिया और फिर अंतर्वर्तियों की हमने बातें कर ली। तो मैंने प्रयास ये किया है, आप अगर ऐसे नक्शे के हिसाब से चलेंगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि हाँ यार हम ऐसे बाउंड्री बाउंड्री चले। जैसे आपको खुद को पता होगा, मैं बात करूं जैसे बीकानेर कोडमदेसर बावड़ी, जैसलमेर तो आप आराम से बता सकते हो जैसलमेर में क्या था भैया चांदन नलकूप जिसे थार में मीठे पानी का घड़ा कहते हैं, और क्या था भाई गड्डीसर तालाब, और क्या था गजरूप सागर। तो ऐसे बहुत सारी बातें की है। अगर बात करें बाड़मेर, बाड़मेर में क्या था पग बावड़ी, है ना, बाड़मेर से ही नया जिला बना था बालोतरा, बालोतरा में क्या था तो आप बता सकते हो बाटाडू का कुआं। तो मतलब ऐसे हम नीचे से नीचे आगे से आगे बढ़ते गए हैं, तो अपने आप ही आपको दिमाग में रह जाएगा नक्शे वाइज ही हम चले। और इसमें जो वर्णन वाली जो बावड़ियां थी उसमें अगर बात करूं तो ये देखो आपको मजा आ जाएगा पूरा का पूरा। अभी तक देखो मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ कि मैं ज्यादा क्या है कि लोगों की तरह ना तो फालतू की मुझे फॉर्मेलिटी आती है और ना ही मैं फॉर्मेलिटी करता हूँ। मुझे पता है अगर मुझे ऐसा लगे ना कि भाई मतलब मैं अंट शंट कोई दूसरे वीडियो बना के डालूं ना, उसको खूब मतलब लोग मतलब व्यूज भी बढ़ जाएंगे, सारी चीजें भी हो जाएगी, लेकिन एक चीज याद रखना, यूट्यूब चैनल पे निःशुल्क जो भी कोई पढ़ा रहा है उसमें देखना कि जो ये कंटेंट डाला है ये कंटेंट मैंने किस टाइप से डाला है, अभी तक किसी ने इस टाइप से डाल रखा है क्या, बस इतना सा देख लेना आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले चाहे मैंने मंदिर लिए हैं, दुर्ग लिए हैं, महल लिया, हवेलियां ली, छतरियां ली, कुछ भी अन्य नाम है तो अन्य नाम, फिर स्थान निर्माता, आप देखें इसमें आपको खुद को यूं एहसास होगा कि हाँ यार कुछ हम पढ़ रहे हैं। जैसे चांद बावड़ी, अन्य नाम तिलिस्मा बावड़ी, तारावाली बावड़ी, भूल भुलैया बावड़ी, स्थान अभनेरी दोसा, निर्माता राजा चंद या चांद, आकृति तारेनुमा, प्रवेश द्वार अंधेरी द्वार उजाली द्वार, गहराई 70 फीट, मंजिला 13, और इसके अलावा सीधी विशेषता इसके किनारों पर क्या बने हुए मंदिर। जैसे याद कैसे रखोगे तो आपको खुद को पता है ये इसकी आकृति कैसी है तारेनुमा। तो बात करता हूँ देखो इसकी आकृति कैसी है तारेनुमा, तो मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ तो प्लीज देखने का प्रयास करें। इसकी आकृति ऐसी है, तो यहाँ पे एक बना हुआ है मंदिर, यहाँ पे बना हुआ है मंदिर, यहाँ पे बना हुआ है मंदिर, यहाँ पे बना हुआ है मंदिर, ठीक है, इसके ऐसे मतलब किनारों पर मंदिर बने हुए। तो देखो ये अपने किनारों पर निर्मित मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा हर्षद माता का मंदिर इसके सामने बना हुआ है, ठीक है, और सबसे गहरी बावड़ी है, सबसे सुंदर बावड़ी है, गहरी भी है सुंदर भी है, चारों तरफ मंदिर भी है। सामने कौन सा मंदिर है इसके सामने मान लो, यहाँ मान लो ये कौन सा मंदिर है हर्षद माता का मंदिर है, ये इसके सामने हो गया हर्षद माता का मंदिर, गहरी है सुंदर है, और इसकी जो सीढ़ियां वो बहुत कलात्मक है, उस पर डिजाइन है और बहुत तगड़ी है, और सीढ़ियों को काउंट नहीं कर सकते आप, इसीलिए इसको मतलब इसकी जो शेड है वो भूल भुलैया रूप में। तो ये सारी की सारी बातें, तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट बावड़ियां थी जो गहराई तक वर्णन वाली बावड़ियां थी हमने खूब उसको गहराई में पढ़ा है, और मैं इतना आपसे प्रॉमिस करता हूँ शायद ही कोई सवाल अपने इन टॉपिकों में से बाहर जाए, बस। और तो क्या बताऊं आपको, और ये जो हमने बावड़ियां देखी है आप आराम से देख सकते हो। और अब मैं कहूं तो हमारा स्थापत्य कला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां और बावड़ियां, ये 5 टॉपिक होते हैं स्थापत्य कला में, और इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। तो अभी तक हमारे जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रखे हैं लोक देवता, लोक देवियां,
इसके अलावा संत संप्रदाय, अब मुझे पता है एक त्योहार मेले टॉपिक आपका लेना है तो उसको भी ले लेंगे, और फिर हमें संगीत कला और साहित्य कला पढ़नी है तो उन टॉपिकों को भी हम लेंगे। तो ओके साथियों, आपने मुझे और इन टॉपिकों को इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।